हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट टेस्ट 4 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड 9th के मैथ सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो पेपर सॉल्यूशन शुरू करने से पहले बेटा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले जितने भी पेपर सॉल्यूशन है उसकी अपडेट्स आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। तो ये आपका पेपर सॉल्यूशन है यूनिट टेस्ट 4 का मैथ सब्जेक्ट का, जो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा 27 को। ठीक है, 27 अक्टूबर को आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, फाइंड द जीरो पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इसका जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? तो सबसे पहले देख लो बेटा, जीरोस फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल के इक्वल टू जीरो ले लेना। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू लेने का जीरो, और पी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पर देखो, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर लगाओ जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, तो 8 1 जा 8 हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और माइनस 4 एज इट इज। फैक्टर हमारे क्या है? 8x और 1x। अभी 7 की साइन प्लस में है तो इसको लगाओ प्लस और इसको लगाओ माइनस, ताकि 8x माइनस 1x वापिस से क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। अभी दो दो की पेयर बना दो इक्वल टू जीरो एज इट इज। तो पहली पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? x प्लस 4। पीछे वाले पेयर में से माइनस 1 कॉमन निकालो, अगेन क्या बचेगा? x प्लस 4 विच इज इक्वल टू जीरो। दोनों के अंदर कॉमन क्या है बेटा? x प्लस 4 बचेगा क्या? 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों के इक्वल टू जीरो ले लो, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा? -4 और 2x इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या होगा? 1/2। तो आपके दो में से कोई एक आंसर होना चाहिए, या तो x इक्वल टू 1/2 होना चाहिए या तो x इक्वल टू -4। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अंदर क्या दिख रहा है बेटा? ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन है? 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज योर आंसर। फिर देखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग रोज ऑन अ लोटस प्लांट। तो कहने का मतलब है कि लोटस के प्लांट के ऊपर रोज कभी ग्रो करेगा? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं कि भाई आप लोटस का प्लांट लगाओ फिर आपको रोज मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो आंसर होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 पॉइंट्स 3, -5 ब्लैंक इज लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस। यानी कि ये जो आपको पॉइंट दिया है 3 - 5, इसके अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर लोकेट होता है? तो वाई एक्सिस के ऊपर जो लोकेट होता है इसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -5। तो आपका आंसर क्या आएगा? -5। तो -5 यानी कि ऑप्शन डी इज लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा लोकेट होगा? -5 लोकेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है? For the equation 5y equal to 2, express it in the form of linear equation। तो linear equation का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। यानी कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर ये इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिख के दिया है? 5y इक्वल टू 2। तो पहले 2 को इस तरफ ले लो तो क्या होगा? 5y - 2 इक्वल टू 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है तो ax चाहिए। तो यहाँ पर x नहीं है तो आगे में क्या लगा दूंगा? इसके आगे हम जोड़ देंगे 0x। ठीक है, 0x लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू तो इसकी 0 ही होगी। ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? 0x यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या होगा? 0x प्लस 5y - 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? 0x प्लस 5y - 2, ये देखो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो बेटा, इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, 0x प्लस 5y - 2 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। तो फिगर आपको यहाँ पर दी गई है, ट्राइंगल PQR दिया गया है। इसके अंदर पूछा गया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 2 एंड 3 वो तीनों के तीनों हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। और हमने यहाँ पर एक थियरम बेटा आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिया है
कि भाई इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीनों को मैं ऐड करूंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इंटीरियर एंगल्स का एडिशन होता है और होगा वो कितना 180। तो देखो ऑप्शन के अंदर 180 कहां पर दिया है, ऑप्शन डी के अंदर। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो सेक्शन ए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ मैंने बता दिए। अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, यानी कि सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p of x इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 2। तो यहां पर मैं लिखता हूं आंसर 6। ठीक है, तो यहां पर p of x क्या दिया है, तो p of x की वैल्यू लिख दो। p of x की जगह पे दिया है 2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसमें आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करते जाओ, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 2 पुट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 2 एज इट इज, बट इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और ऊपर का स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और ऊपर का क्यूब एज इट इज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल से वैल्यू पुट करते जाओ बेटा, 2 प्लस 2 एज इट इज रहेगा प्लस 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 2, 2 4 जा 8 माइनस 8 एज इट इज, प्लस 8 माइनस 8 कैंसल, बचेगा कितना बेटा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बेटा p ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको आगे देयरफॉर लगाते जाना। ठीक है, देयरफॉर के मार्क्स बेटा काट सकते हैं। तो ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, यानी कि आंसर 7 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। आंसर नंबर 7 क्या बोला है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं बेटा, टोटल कितनी बार बाउंड्री हिट की जाती है, तो टोटल आउटकम आपको बोला गया है, टोटल कितनी बार बॉल्स को प्ले किया जा रहा है 30 टाइम्स बॉल को प्ले किया जाए, तो यानी कि 30 इज योर टोटल आउटकम। एंड बाउंड्री कितनी बार हिट हो रही है 6 टाइम हिट हो रही है। ठीक है, बट मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम फॉर बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, क्या करेंगे, टोटल में से जितनी हिट हुई है उसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगी 24 बचेगी। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरा इवेंट क्या है, इवेंट ए ले लेते हैं। तो इवेंट ए क्या है बेटा मेरा, तो इवेंट का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट, ही यानी कि बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है इवेंट, बैट्समैन डिड नॉट हिट बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए अपॉन क्या आएगा, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा 24 और टोटल आउटकम कितने हैं 30, कट आउट करो 6 4 जा 6 5 जा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4/5। अगर यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आगे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना है बेटा 4/5 इज योर आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या आएगा 4/5। ठीक है, कन्वर्ट करोगे तो होगा 0.8 के आसपास होगा। ठीक है, कितना होगा बेटा 0.8 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला गया है, अभी आपने बेटा लिख लिया है तो मैं इसको यहाँ पर से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियरली दिखे। ठीक है बेटा, तो इतना सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर से, ताकि आपको पूरे का पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको बोला गया है 4 पॉइंट्स जो है उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या करना है बेटा, कोई भी नंबर, ठीक है, लाइक 2 4 5 7 8 वट एवर, ए की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए हो सकता है, यहाँ क्या होगा, माइनस ए होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ए की जगह पे कोई भी नंबर लेना है बेटा, मान लो कि 2 लोगे तो यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ -2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पहला लोकेट करते पॉइंट, पहला पॉइंट आपको बोला गया है 0 और ए, तो 0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहां पर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट को देखो बेटा, 0 ए को देखोगे तो 0 ए कहां पर है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट मिलेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए 0, ए। दूसरा पॉइंट क्या है, ए, 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो पॉइंट कहां पर मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ए कहां पर है, ए रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, 0, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। फिर अगेन देखो थर्ड वाला, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहां पर मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर माइनस है ईयर, तो पॉइंट सी क्या आएगा, -a, 0। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ वाले की, 0, -a, x कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर, देखो बेटा, तो पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, और y एक्सिस के ऊपर -a कहां पर है, a रहा बेटा, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट डी होगा 0, -a। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 8th और 9th दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए। 8th क्वेश्चन का जो बाकी था बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़े कॉर्नर में लिख देता हूँ अगर बाकी रह गया है तो। ठीक है, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने थे बेटा, 24 थे, और टोटल आउटकम थे 30। कट आउट करोगे तो कितना होगा, 6 4 जा 6 5 जा 4/5, विच इज इक्वल टू कितना आता था बेटा, 0.8। ठीक है, ये ऊपर के क्वेश्चन का था, अगर दे रह गया है तो। ठीक है, और ए वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन कौन सा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा बेटा कंजस्टेड हो गया है, बट चला लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बाकी है 10th वाला। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स से बेटा अभी हमने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, एक और क्वेश्चन बाकी है, वो यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैंने टाइप करके लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन 2x + 3y = k वेयर x = 2 एंड y = 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है 2x + 3y = k बोला गया है, जिसमें आपको x की जगह पे 2 पुट करना है। तो यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, बट इस x की जगह पे क्या पुट करेगा, 2 पुट करेंगे, प्लस 3 एज इट इज रहेगा, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे हम पुट करेंगे 1। ठीक है, इक्वल टू k एज इट इज। आगे देखते हैं बेटा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। तो ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन फिगर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, तो यहां पर आप देख सकते हो, फ्रॉम फिगर लाइन AB एंड लाइन CD बोथ आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, और हमारा जो T है, T क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बेटा, तो अभी हमको पता है कि बेटा यहाँ पर देखो बेटा, एक अल्फाबेट से यहाँ पर दे देते, इसको बोल देते तो P बोल देता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ Q, यहाँ पर बोल देते हैं R, और यहाँ पर हम बोल देते हैं S। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये वाला एंगल
और ए वाला एंगल, दोनों के दोनों क्या हो गए, लीनियर पेर एंगल हो गए। अगर आप ऐसा बनाओगे तो 180 का होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बेटा इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू ए। ठीक है, नाम कैसा लिखेंगे बेटा, आप अगर एंगल का नाम लिखना चाहो तो पी फिर क्यू और फिर ए, तो एंगल पी क्यू ए एंड एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए क्यू आर। ए क्यू आर इज linear paired एंगल। देयरफॉर दोनों का एडिशन कितना होगा, पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। इसमें पी क्यू ए कितना दिया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू ए यानी कि ए वाला एंगल कितना दिया है, 50 दिया है। तो इसकी जगह पे लिखो 50 प्लस ए क्यू आर कितना दिया है, x विच इज इक्वल टू 180। अब 50 को उस तरफ ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 50। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 130 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, x की वैल्यू आएगी 130। अब इससे सिमिलरली दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है बेटा, हमें y फाइंड आउट करना है। तो देखो a वाला एंगल और a वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, अगर मान सॉरी यहाँ पर मेरा क्या था, अल्फाबेट R था। तो इस एंगल को मुझे लिखना है a वाला एंगल को, तो कैसे लिखेंगे, क्यू आर डी। क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर डी। अगेन लिख देता हूं, एंगल क्यू आर डी एंड दूसरा कौन सा एंगल था, ए वाला एंगल। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, सी आर टी एंगल, या तो एस लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी सी आर एस लिखेंगे, सी आर एस, सी आर एस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं हम, क्यू आर डी इक्वल टू एंगल क्या हो, सी आर एस। क्यू आर डी क्या है बेटा, क्यू आर डी को ध्यान से देखो, क्यू आर डी क्या है, y। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो क्यू आर डी क्या है, y है। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सी आर एस। सी आर एस कितना है बेटा, देखो सी आर एस ए वाला एंगल कितना है, 130। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 130 आएगी। तो यहाँ पर आपका सेक्शन खत्म हो जाता है। अभी आगे देखते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 11, 1500 families with 2 children were selected randomly। तो यहाँ पर टोटल कितनी फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500 1500। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिख देंगे, टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने बेटा, टोटल आउटकम है मेरा 1500। अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इवेंट ए से। इवेंट ए क्या होगा, फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल। फैमिली, या तो हम कर सकते यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिलेक्टेड फैमिली हैविंग, क्या लिखेंगे, 2 गर्ल। तो 2 गर्ल के लिए यहाँ पर पहले फेवरेबल आउटकम लिखो, फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए। इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 2 गर्ल वाले कितने बेटा, तो 2 गर्ल वाले कितने फैमिलीज है, 475 फैमिलीज है। ठीक है, कितने फैमिलीज है बेटा, 475। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएगी, 475 हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 475
अपॉन 1500। अगर जब आप इसको कट आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा, इसको अगर जब आप कट करोगे 25 से तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 19, और इसको अगर जब आप कट आउट करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 60। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 19/60। सिमिलरली बेटा आपको यहाँ पर सेकंड इवेंट क्या बोलिए, वन गर्ल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इवेंट बी, सिलेक्टेड फैमिली हैविंग वन गर्ल। ठीक है, वन गर्ल वाले कितने फैमिलीज है, 814। ठीक है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बेटा मेरे, फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट बी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 814। ठीक है, डिवाइड, सॉरी, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, फॉर्मूला आपको पुट करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये वाला ही फॉर्मूला आपको वहां पर वापस से लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको फॉर्मूला पुट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, फेवरेबल आउटकम 1814 अपॉन टोटल आउटकम 1600। अगर हम इसको कट आउट करेंगे तो क्या आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा 407, और यहाँ पर आएगा 800। ठीक है, इसके आगे कट आउट नहीं होगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 407/800। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इवेंट सी के अंदर। तो इवेंट सी के अंदर क्या आएगा वो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह में लिख देते हैं बेटा, इवेंट सी। इवेंट सी क्या होगी बेटा, सिलेक्टेड फैमिली हैविंग नो गर्ल, नो गर्ल यानी कि 0 गर्ल। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट सी कितना होगा बेटा, 211। ठीक है, 0 वाले कितने बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना होगा, 211 होगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि 211/1600। ठीक है, कट आउट नहीं होगा, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको ऐसा बोला गया है कि प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, मतलब एस और टी को आपको क्या करना है, थोड़ा खींचना है। ठीक है, लंबा खींचना है। इफ एस पी आर इक्वल टू 135, एस पी आर यानी कि ए वाला एंगल। ठीक है, ए वाला एंगल एस पी आर 135 बोला है, पी क्यू टी इक्वल टू 110, पी क्यू एन टी यानी कि ए वाला जो एंगल है 110, इसको क्या बोला गया है, पी क्यू टी बोला गया है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है पी आर क्यू, पी आर एंड क्यू यानी कि ए वाला जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है इसको हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए पी और क्यू की वैल्यू। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू अगर आपको पता है तो बेटा आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ y, और इसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ z। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, z बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 मेथड से होता है, इसमें ये वाली मेथड भी यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो बेटा, ये लीनियर पेयर एंगल है बेटा, लीनियर पेयर एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो 110 प्लस जेड करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो 110 यानी कि एंगल पी क्यू टी, और z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू और आर, तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा, इक्वल टू 180। रीजन क्या है बेटा, लीनियर पेयर एंगल आपको पूरा लिखना है, मैंने एलपीए लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो पी क्यू टी कितना है बेटा, 110, तो वहां पर लिखो 110। पी क्यू आर कितना है, जेड, तो वहां पर लिखो जेड इक्वल टू 180। देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या आएगा, 110 को उस तरफ ले जाओ तो 180 माइनस 110, देयरफॉर z इक्वल टू कितना आएगा, 70 आएगा। तो पहला काम खत्म हो गया, आपका z आपको मिल गया। ठीक है,
अभी z फाइंड आउट करने के बाद इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है z प्लस एक्स इक्वल टू 135 वाली मेथड, और दूसरी मेथड क्या है बेटा, दूसरी मेथड है एक्स वाई और जेड तीनों को फाइंड आउट करके एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी वाला यहाँ पर समझाऊंगा, हालांकि थोड़ा लंबा है लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी वाला यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, y। तो y एंड 135 बोथ आर लिनियर पेर एंगल। y एंड 135 क्या होगा, देखो बेटा इसको और इसको करोगे तो 180 का होगा। तो 135 को लिखना है तो कैसा लिखेंगे, एंगल एस पी आर, प्लस y को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्यू पी और आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना होगा 180। देयरफॉर एस पी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 135, प्लस क्यू पी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे इक्वल टू 180। देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 135। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा 45, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करोगे 180 माइनस 135 तो आंसर कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो बेटा x y एंड z आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर जो हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। देयरफॉर x की जगह पे लिखेंगे, कुछ नहीं हमको मालूम नहीं फाइंड आउट करना, तो x का x ही रखेंगे। y की जगह पे लिखेंगे 45, देखो यहाँ पर है y की जगह पे 45, प्लस z की जगह पे कितना लिखेंगे 70 विच इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x प्लस दोनों का एडिशन कितना होगा 115 which is equal to 180. Therefore x equal to 180 minus 115। Therefore x equal to सब्ट्रैक्शन कितना होगा बेटा 65 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 65 आएगी, जो आपको बोला गया था, ठीक है। तो आगे देखते बेटा सेक्शन डी के अंदर क्या है, ठीक है। सेक्शन डी के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन है इसके अंदर दो सब क्वेश्चन है, तो दोनों के यहाँ पर आंसर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो देखते पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर बोला है रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन कुछ ऐसा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पर x की या तो फिर y की कोई रैंडम वैल्यूज आप ले लो। मान लो कि मैं ले लेता हूँ लेट x इक्वल टू 0। देयरफॉर अब x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 तो था ही मेरे पास। देयरफॉर 4 x की जगह पे वैल्यू पुट करो 0 प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 12। देयरफॉर 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। देयरफॉर 3y इक्वल टू 12, जीरो किसी के अंदर भी ऐड करोगे कोई मतलब रहेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो 3y डायरेक्ट लिख दो। देयरफॉर y इक्वल टू 12। अब 3 कहां पर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कट आउट करोगे कितना मिलेगा बेटा 3 से कट आउट करोगे तो 3 1 जा और 3 4 जा। देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिलेगा 4। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा x y इक्वल टू x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी ली थी बेटा हम 0 ली थी, और y की वैल्यू कितनी आई 4 आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 0,4, ये आपका होगा पहला सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरली बोलना चाहिए कि भाई 2 रूट्स फाइंड करो 4 रूट्स फाइंड करो, कितने बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा था पहला सॉल्यूशन यानी कि पहला रूट। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड रूट के अंदर, ठीक है। तो सेकंड रूट के अंदर मैं वापस से ले लेता हूँ, मान लो कि x की वैल्यू ले ली मैंने 1। लेट x इक्वल टू कितना लेते हैं 1। देयरफॉर 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 12। x की जगह पे 1 पुट करो तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 12 का 12। देयरफॉर 4 1 जा 4 प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 12। अब 4 को हम क्या करेंगे उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा
3y इक्वल टू 12 माइनस 4, देयरफॉर 3y इक्वल टू कितना होगा 8 होगा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा 8 अपॉन 3, 3 कहाँ पर जाएगा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा x, y इक्वल टू क्या आएगा, तो x की वैल्यू हमने कितनी ली है 1 ली है, और y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई 8 अपॉन 3। ठीक है, अगर तो यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता तो ये आपका जो है इंटीजर में आना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो रेशनल में आएगा तो चलेगा, यानी कि फ्रैक्शन नंबर आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे दो हो गए सॉल्यूशन। अगर जब एक्स की जगह पे 1 की जगह पे -1 लोगे तो तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कहते ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो यहाँ पर आपको बोला गया है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 99 क्यूब। तो 99 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है कोई एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो यहाँ पर बेटा दो टाइप की आइडेंटिटीज है जो क्यूब के लिए यूज की जाती है। पहली आइडेंटिटीज है बेटा a प्लस बी का क्यूब, और दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का क्यूब। तो इन दोनों में सब कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज करेंगे a माइनस बी का क्यूब है वो वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर माइनस के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो 99 का क्यूब जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, विच इज इक्वल टू 99 इक्वल टू 100 माइनस 1, और इसका क्यूब तो a क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो a माइनस बी मिल गया बेटा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं वी नो दैट आइडेंटिटी इज कौन सी बेटा, वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी वाले यूज करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस -3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें पुट क्या करना है बेटा, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 1। कंपेरिजन करो बेटा a माइनस बी के साथ, तो a की जगह पे 100 है, b की जगह पे 1 है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो आइडेंटिटीज है बेटा इसके अंदर हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो a की जगह पे 100 माइनस 1, बी की जगह पे 1 पुट करना था बेटा, ए की जगह पे 100 क्यूब का क्यूब एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं, बी की जगह पे 1 क्यूब माइनस 3 एज इट इज, ए की जगह पे 100 बी की जगह पे 1, दूसरा ब्रैकेट में ए की जगह पे 100 माइनस बी की जगह पे 1। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, देयरफॉर 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, उसका क्यूब एज इट इज। 100 का क्यूब कितना होगा बेटा 6 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, -1 का क्यूब 1 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 100 300, 300 वन जा 300, 100 माइनस 1 कितना होगा 99 होगा। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर देखो बेटा 1 के पीछे 6 जीरोस थे। ठीक है, 4 5 6 -1 एज इट इज। अब इन दोनों का अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको आंसर मिलेगा 29700। अब यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले वाले जो थे एज इट इज रहेगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 29701। अब इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वहां पर मुझे आंसर मिलेगा 9,70,299 विच इज अवर 99 क्यूब। तो 99 का क्यूब क्या होगा वो आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, जो था किससे किया था, आइडेंटिटी का यूज करके हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर आपका बेटा स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होता है, समझ में आता है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड डे एंड टेक केयर।